एक चीज और इनके साथ जुड़ी हुई है। क्या? कि जीवन में एक बार ये कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस कुंडली से एक चीज तो क्लियर हो रही है। क्या? कि किसी गलतफहमी के कारण हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में, है नी, संबंध विच्छेद की स्थिति बनती है इस कुंडली पर भी। विकी कौशल पर भी। अच्छा। लेकिन शर्त ये है कि किसी गलतफहमी के कारण। ये कुंडली पड़ी है, ये है विकी कौशल की। ये भी जो है फिल्म के एक्टर हैं। और इनकी कुंडली जो है बहुत सारे लोग कह रहे थे जब वो पढ़ी गई ना कैटरीना कैफ की, ये कैटरीना कैफ के हस्बैंड हैं। अच्छा। इनकी देखिए जरा कुंडली। विकी कौशल है, बॉलीवुड के एक्टर हैं ये भी। एक्टर हैं ये भी, हाँ। अच्छा। ये जो एक इनकी संजय दत्त की एक पिक्चर आई थी, मतलब संजय दत्त के ऊपर बायोपिक बनी थी जिसमें रणबीर कपूर मेन रोल किया था। उसमें विकी कौशल जो है साइड रोल किए थे। अच्छा। तो ये ठीक है एक्टर ये भी। हाँ ठीक। मकर लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। तो पहले आयु चेक कर लेते हैं। तो लग्ने शनि द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का सूर्य स्थिर में है। ये हो गई दीर्घायु कुंडली, दीर्घायु हो गया। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गया। शनि द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गया। यानी दो तरह से आयु का कालखंड दीर्घायु है तो कुंडली ठीक है आयु के हिसाब से। अब इसमें राजयोग देखो, है ना। लग्ने शनि 12वें घर में बैठा धनु राशि में, और ये नीचाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, वहाँ से 2 राशि आगे बैठा है तो ये नीचाभिलाषी है। तो शनि यहाँ कोई राजयोग नहीं दे रहा है। पंचमेश का शुक्र इनका बैठा 6ठे घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं दे रहा है। भाग्येश बुध इनका 5म घर में आ गया, तो एक तरह से ये भी कोई यहाँ राजयोग नहीं दे रहा है ना। बुधादित्य का योग जरूर बना है 5वें घर में, तो एक ये थोड़ा सा काम करेगा, है ना। बुधादित्य का योग 5वें घर में। और दूसरा एक योग काम करेगा गजकेसरी का योग जो इनके 4थे घर में बना है गुरु चंद्रमा का। ठीक है, ये गजकेसरी योग काम करेगा 4थे घर का। और 5वें घर में बुधादित्य का योग, सूर्य बुध का योग, ये काम करेगा। ये तो एक योग हैं। बाकी कोई सीधा राजयोग नहीं है, लेकिन ये 2 राजयोग पर्याप्त हैं, है ना। गजकेसरी का योग 4थे घर में बना है, इसलिए सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं। जनता के बीच मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होगी। सूर्य बुध इनका यहाँ 5वें घर में बना रहा है नहीं, तो जो इनकी पोजीशन है ना, पद प्रतिष्ठा है, उसमें भी वृद्धि होगी, वहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। 10वें शुक्र इनका 6ठे घर में बैठा है, और यहाँ पर देखो तो शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है, राहु की 1 2 3 4, राहु की यहाँ आ रही है 5वीं दृष्टि। तो 6ठे घर पे भाग्य शुक्र पे शनि और राहु की दृष्टि आ रही। तो ये तीनों एक तरह से मित्र ग्रह हैं और मित्र राशि में ही बैठे हैं, तो वहाँ पर भी कोई इतनी बड़ी समस्या हमें नहीं दिखती है। शुक्र यहाँ बलवान भी है, चूँकि शुक्र की उच्च राशि मीन है, और मीन से ये 3 राशि आगे है, तो शुक्र यहाँ ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति में है, कोई कहीं पर कोई खराब स्थिति हमें नहीं दिखती है। और राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे घर पे है, 7वीं 8वें घर पे है, और 9वीं दृष्टि यहाँ आई तुला पे, है ना। तो तुला राहु के लिए मित्र ग्रह बनेगा। और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि आ रही है, चंद्रमा की भी आ रही है। तो गुरु की नीचाभिलाषी है, चंद्रमा की भी नीचाभिलाषी जाएगी, क्योंकि गुरु के लिए मकर राशि नीच की है,
और चंद्रमा के लिए वृश्चिक राशि नीच की है, वहीं राहु की स्थिति आ रही है, तो कुल मिलाकर के मिली जुली स्थिति है ना। और शुक्र छठे घर में गया है दशमेश, तो इनका जो एक्टिंग का कैरियर है वो हमें लंबा नहीं दिखता। एक्टिंग का? हाँ, अच्छा, एक्टिंग का कैरियर लंबा नहीं दिखता है। बस इनका अगर ये कोई बिजनेस करते होंगे तो वो बिजनेस में इनको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि इनका व्यापार का मालिक चौथे घर में गजकेसरी योग के साथ बैठा हुआ है, गुरु चंद्रमा। ठीक है, मेष राशि में है, बलवान स्थिति में। तो अगर ये कोई व्यापार करते होंगे तो व्यापार में इनको अच्छी सफलता मिलेगी, है ना। एक्टिंग के क्षेत्र में इनको उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति है इस कुंडली पर। हाँ, तो ये जानते हैं इनका एक्टिंग का कैसे सिस्टम शुरू हुआ है? हाँ, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। ये दरअसल श्याम कौशल के बेटे हैं। और श्याम कौशल एक्शन डायरेक्टर हैं। अच्छा अच्छा। और श्याम कौशल अनुराग कश्यप के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर नहीं है? हाँ हाँ। और अनुराग कश्यप की वजह से श्याम कौशल फेमस हुए। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी आई थी, उसमें श्याम कौशल स्टंट डायरेक्टर थे। तो ये विकी कौशल को काम जो है वो एक तरीके से श्याम कौशल की जो सारी जितनी भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी, अनुराग कश्यप लोगों की जान पहचान, ज़्यादा अनुराग कश्यप तो मेन ब्रेक इन्हीं को दिए ना। एक पिक्चर आई थी मसान, हाँ, तो उसमें विकी कौशल को वही ब्रेक दिए। अच्छा। हाँ, बाकी हमारे हिसाब से इसमें एक्टिंग का करियर नहीं है लंबा, है ना। व्यापार के लिए कुंडली, तो ये हो सकता है अपना बिजनेस साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल करते होंगे। तो व्यापार के लिए कुंडली बढ़िया है, अच्छी स्थिति में है। अच्छा, हाँ। और इनकी शादी कैटरीना कैफ से हुई है, वो देखिए जरा। विवाह की स्थिति ठीक ठाक है, क्योंकि सातवें घर पे कोई पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही है। और सप्तमेश चंद्रमा पर भी कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है ना। तो ये विवाह हमारे हिसाब से ठीक ठाक है। यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति इसमें दिखती नहीं है। लेकिन अब यहाँ चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है ना। और तो मंगल के घर में बैठा है तो, और केतु से दृष्ट है नहीं, केतु की 7, 8, 9 नवीं दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे आई है नहीं। तो इस कुंडली से एक चीज तो क्लियर हो रही है, क्या? कि किसी गलतफहमी के कारण हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में, है नी, संबंध विच्छेद की स्थिति बनती है इस कुंडली पर भी, विकी कौशल पर भी। अच्छा। लेकिन शर्त ये है कि किसी गलतफहमी के कारण, है नी। तो गलतफहमी के कारण संबंध विच्छेद की स्थिति आ सकती है। ऐसी संभावना इस कुंडली के अनुसार दिखती है। और जब मैंने कैटरीना कैफ की कुंडली पढ़ी थी, उसमें भी स्थिति यही थी। संबंध विच्छेद जैसी स्थिति की संभावना उसमें दिखती थी। तो जब दोनों कुंडलियों पर एक चीज कंफर्म है कि ऐसी संभावना बन सकती है, तो फिर ये भविष्य और अभी राहु की महादशा चल रही है इनकी। हाँ, तो भविष्य में ऐसी स्थिति बन सकती है। 2028 तक राहु चलेगा। हाँ, तो राहु इस कुंडली में मार्केश है नहीं? हाँ, मार्केश है, लेकिन चूंकि आयु लंबी है, हाँ, तो इसलिए मार्केश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्केश का प्रभाव चाहे उस पर पड़ जाए, सप्तम भाव पे नहीं, वहाँ भी नहीं पड़ेगा, चूंकि यहाँ चंद्रमा है ना। तो इस पे कोई दृष्टि नहीं आ रही पाप ग्रह की। दृष्टि नहीं है, न राहु की, न मंगल की, न शनि की। तो वहाँ पे कोई मार्केश का प्रभाव पत्नी भाव पर नहीं है। हाँ, सेकंड हाउस में राहु मंगल बैठा है, तो ये एक तो धन हानि की स्थिति बनाएगा, हाँ, किसी कारणवश, जो भी कारण बने। दूसरी चीज है कि इनके नेत्रों में, है नी, पीड़ाकारक स्थिति आ सकती है। दोनों नेत्रों में, चूंकि एक तरफ शनि बैठा है, एक तरफ राहु मंगल बैठा है। तो पाप कर्तरी योग लग्न पे बना रहा है। और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लग्न का मालिक 12वें घर में बैठा है। तो ये स्थिति बन सकती है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं।
कभी शरीर अस्वस्थ हुआ है ना, कभी आँखों में कोई परेशानी हुई, तो ऐसी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आयु बढ़िया है ना, तो फिर हमें इतनी कोई समस्या बड़ी नहीं दिखती है। स्वास्थ्य संबंधी उतना वो नहीं है। हाँ, उतनी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। ये दरअसल जब से मतलब ये फिल्मों में आए ना, हाँ, तब से जो है इनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक हुई है। हाँ ठीक है, वो तो ठीक। वरना जो है जब तक ये लोग छोटे थे तब तक तो बहुत मतलब इतनी, ये इनके पिताजी एक जिस तरीके की गरीबी देखे हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उस तरीके की सारी गरीबी खत्म हो गई इनकी वजह से। वो तो होता ही है। बाकी हमारे हिसाब से ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ, फिल्मी करियर चलेगा, लेकिन जो वैसा नहीं चलेगा जैसा, हाँ, जिस तरह की इनके मन में होगा तो वैसी स्थिति नहीं होगी। हाँ, बिजनेस में इनको काफ़ी सफलता मिलेगी और बिजनेस से अच्छा धन ये कमाएंगे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे अच्छी स्थिति है। हाँ, तो हो सकता है अपना बिजनेस वगैरह कर भी रहे हो ना बहुत सारे। हाँ, और ये एक गज केसरी का योग चौथे घर में बना है ना, इसका मंगल धन भाव में बलवान है, सूर्य ऑलरेडी बलवान है। एक चीज और इनके साथ जुड़ी हुई है, क्या? कि जीवन में एक बार ये कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में है नी, इनके जाने की स्थिति इसमें दिखती है, चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, है ना, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ इसमें दिखती है। बाकी ठीक ठाक है ना कुंडली? हाँ, बाकी हमारे हिसाब से और कुंडली ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक।